औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अमजद फ़ारूक आपको इत्तेहाद कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड हेल्थ साइंसेस के प्लेटफॉर्म से फार्माकोलॉजी के सेकंड ईयर के लेक्चर में वेलकम करता हूँ। ये हमारा आज तीसरा लेक्चर होगा फार्माकोलॉजी का। ये है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। हमने लास्ट लेक्चर में मेन जो रूट्स हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के पढ़े थे, जैसा कि ओरल रूट, सबलिंगुअल रूट एंड पेरेंटल रूट, जिसमें इंजेक्टेबल शामिल होते थे। और आज हम ने जो पढ़ने हैं रूट, वो अदर रूट्स हैं, अदर रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें पहले नंबर पे है इनहेलेशन। इनहेलेशन यानी कि सांस के ज़रिए से इनहेल करना। तो वोलेटाइल लिक्विड्स और गैसेस जो हैं इस तरीके से दी जाती हैं, जिनका सिस्टेमिक एक्शन आता है, यानी कि वो ब्लड में सांस के ज़रिए से एंटर होके लंग्स के ज़रिए ब्लड में शामिल होती हैं और जनरल इफ़ेक्ट्स भी देती हैं अपने, जैसे जनरल एनेस्थेटिक्स, बेहोशी की दवाइयाँ। ड्रग्स के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं ऐसे इनहेलेशंस के, वो रैपिड होते हैं और ऐसे ही रैपिड हैं जैसे कि आईवी बोलस दें, आईवी इंजेक्शन लगाएं तो सेम इफ़ेक्ट आता है जैसे कि इनहेलेशन से। तो इनहेलेशन बड़ी रैपिड एक्शन वाली ड्रग्स होती हैं। अब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम द वेस्ट सरफेस ऑफ एल्वुलाई। आपको पता है कि हमारे लंग्स में जो है ना एल्वुलाइज हैं, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, जो कि एक लार्ज सरफेस एरिया, बड़ा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। तो यहाँ पे जो है ना ज़्यादातर ड्रग जो है ना वास्ट सरफेस की वजह से वो मैक्सिमम अब्जॉर्ब हो जाती है। तो इसका ये भी फ़ायदा है कि कन्वीनियंट है पेशेंट के लिए, जो कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं, सीओपीडी के पेशेंट, अस्थमा के पेशेंट, तो उनके लिए ये रूट बड़ा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि इससे दवाई जो है ना साइट ऑफ एक्शन पे डायरेक्ट जाती है। जहाँ पे आप कंजेशन है, रुकावट है, सोजिश है, तो वहाँ पे दवाई डायरेक्ट पहुँच के अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती है और साइड इफ़ेक्ट कम होते हैं, मिनिमम सिस्टेमिक साइड इफ़ेक्ट। इससे साइड इफ़ेक्ट जो है ना वो मिनिमाइज हो जाते हैं। और जब इसको डिसकंटिन्यू करना हो तो डिसकंटिन्यू करना आसान है, और क्योंकि इस रैपिडली जो है ना वो एक्सहेल भी किया जा सकता है, एयर के ज़रिए से, सांस के ज़रिए से उसको बाहर निकाला जा सकता है। तो इस लिहाज से ये सेफ़ है एज़ कम्पेयर टू इंजेक्शन, जो कि वापस तो नहीं आ सकता एक दफ़ा लग गया तो। सो जो है इनहेलेशन रूट में जो है ना बहुत सारे हमारे जो इनहेलर्स हैं, जिस तरह के हम स्टीरॉयड इनहेलर्स हैं, अस्थमा के पेशेंट यूज़ करते हैं, उनके लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव है ये डोजेज फॉर्म। नेक्स्ट डोजेज फॉर्म है नेज़ल रूट्स के ज़रिए, नाक के ज़रिए से। तो नेज़ल रूट्स इन्वॉल्व्स टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स डायरेक्टली इनटू द नोज़। ये एक टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन है। टॉपिकल मीन लोकल, उसी जगह पे, नाक के अंदर ही, अंदर की मेम्ब्रेन पे ही, उसका कोई ब्लड के अंदर ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, लोकली इफेक्ट है, टॉपिकल इफेक्ट है। एंड इट इज़ ऑफन यूज फॉर पेशेंट विद एलर्जिक रेनाइटिस, जिनको नाक की सोजिश हो जाती है, रेड हो जाता है नाक, छींकें आती हैं, बहुत ज़्यादा फीवर फील होता है। तो जैसे ये सर्दियों में आजकल नज़ला ज़ुकाम बुखार भी हो जाता है, तो एलर्जिक रेनाइटिस के पेशेंट को जो है ना वो जब ब्लॉकेज हो जाती है उसके नाक में, तो नेज़ल ड्रॉप्स भी दिए जाते हैं। नेज़ल डीकंजेस्टेंट ऐसी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, नेज़ल जो कि नेज़ल ट्रैक को खोल देती हैं जहाँ पे नेज़ल ब्लॉकेज हो और आपको सांस प्रॉपर ना आ रहा हो नाक के ज़रिए से, तो नेज़ल ड्रॉप्स से उसमें रिलीफ दिया जा सकता है। इसके अलावा टॉपिकल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? टॉपिकल का मतलब है स्किन के ऊपर, लोकल, लोकल इफ़ेक्ट्स। हमारे बहुत सारे स्किन डिजीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें, या कट्स होते हैं जहाँ पे लोकल हमें इफ़ेक्ट चाहिए होता है फौरी तौर पे। तो टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ऐसी एप्लीकेशन है कि जो डायरेक्टली अप्लाई की जा सकती है सरफेस ऑफ द स्किन के ऊपर। स्किन की सरफेस पे डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए टॉपिकल
प्रोडक्ट्स यूज़ की जाती हैं। इट इंक्लूड्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स टू एनी म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन हमारी कहाँ कहाँ होती है जी? आइज़ में म्यूकस मेम्ब्रेन, तो वहाँ भी अप्लाई हो सकती है। नोज़ में है, ईयर, लंग्स में, फेफड़ों में, वेजाइना, यूरिथ्रा एंड कोलोन। जहाँ जहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ पे एप्लीकेशंस के लिए टॉपिकल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है। तो कौन सी चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स हैं जो कि अवेलेबल है मार्केट में? इसमें क्रीम्स हैं टॉपिकल यूज़ के लिए, लोशन है, ऑइंटमेंट्स हैं, जेल्स हैं, ट्रांसडर्मल पैचेस अवेलेबल हैं, एंड डिस्क्स अवेलेबल हैं। और ईयर और आई के लिए सॉल्यूशंस हैं, सस्पेंशंस हैं एंड ऑइंटमेंट्स हैं। आई ड्रॉप्स भी अवेलेबल हैं, ईयर ड्रॉप्स अवेलेबल हैं। फॉर नोज़ एंड लंग्स, नाक के ज़रिए और फेफड़ों में जाने के लिए स्प्रेज हैं और पाउडर्स अवेलेबल हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसके ज़रिए से वहाँ पे लोकल इफ़ेक्ट लिया जा सकता है किसी भी ड्रग का, और इसमें सिस्टेमिक इफ़ेक्ट नहीं आता। ब्लड सर्कुलेशन के अंदर इफ़ेक्ट कम होता है, स्लो होता है या कम होता है। और लास्ट में हमने देखना है रेक्टल रूट। बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि ओरली नहीं देते, तो रेक्टली, क्योंकि ओरली ड्रग देने के लिए कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो स्टमक को इरिटेट करती हैं। स्टमक के लिए, मैदे के लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं, तो उसको हम रेक्टल रूट से भी दिया जाता है, जिनको सपोजिटरीज कहते हैं। तो ऐसी ड्रग्स जिनको हम रेक्टल रूट्स के लिए देते हैं उनको सपोजिटरी कहते हैं। इन दिस फॉर्म ड्रग्स इज मिक्सड विद अ वैक्सी सब्सटेंस। ड्रग को एक वैक्स के साथ, एक सब्सटेंस है उसके साथ मिक्स करते हैं, या किसी बेस के साथ मिक्स करते हैं, सपोजिटरी बेस के साथ, जो कि बॉडी टेम्परेचर पे डिज़ोल्व हो जाती है, लिक्विफाई हो जाती है रेक्टम के अंदर जाके जब हम इसको इंजेक्ट करते हैं। जैसे कि छोटे बच्चों में अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो उनको सपोजिटरीज दी जाती हैं। और मेडिकेटेड सपोजिटरीज भी होती हैं, जैसा कि पाकिस्तान में तो कम अवेलेबल है, बाहर डाइक्लोफिनिक सपोजिटरीज भी यूज़ होती हैं, एंडोमेथासिन पेन किलर सपोजिटरी यूज़ होती हैं, डायज़ीपाम भी यूज़ होती है, और एर्गोटामीन भी एज ए सपोजिटरी यूज़ होती है। तो ये थे बहुत से अदर रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ आते होंगे। आज के टॉपिक के लिए इतना ही। सो अल्लाह हाफिज़।